हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 11 द फिश मार्केट। मार्केट से तो आप समझते हैं जहाँ पर हम सामान खरीदने जाते हैं, किराने का सामान लेने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स, बर्तन, शूज़। इसी तरह फ़िश मार्केट होता है जहाँ पर से फ़िश को सेल और परचेज़ किया जाता है। तो हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? क्या कभी ये फिश मार्केट देखे हैं या गए हैं? इफ़ यू हैव देन यू माइट नो वाई अ वेरी नॉइजी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट। तो यदि आपने देखा होगा फिश मार्केट, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कितनी आवाज़ें आती हैं, कितनी नॉइस आती है। तो आपके टीचर्स ने कहा होगा मछली मार्केट बना के रखा है, ऐसे फिश मार्केट बना दिया है ना, क्योंकि ये बहुत ही नॉइसी प्लेस होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्लास में, बहुत तेज़ नॉइस से बातें करते हैं, टॉक करते हैं। इसलिए टीचर्स उन्हें जब डांटती है तो कहती है कि फ़िश मार्केट बना के रखा है क्लास को। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ़िश मार्केट क्या होता है। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइस होती है, उस प्लेस को हम फ़िश मार्केट कहते हैं। दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे। ये जो फिश मार्केट दिख रहा है आज बिजी दिख रहा है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच। बहुत सारी बोट्स हैं, जो अलग अलग प्रकार की बोट्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश को पकड़ा हुआ है। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट। फिशरमैन मतलब जो आदमी होते हैं उन्हें फिशरमैन कहते हैं, और जो औरतें होती हैं उन्हें फिशर वुमेन कहते हैं, जो फ़िश की सेल करती हैं। दे आर शाउटिंग आउट, वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रही हैं। देयर प्राइस टू द बायर्स, कि वो मछलियों का प्राइस बता रही हैं और उन्हें जो खरीदने आए हैं उन्हें खरीदने के लिए वो बार बार चिल्ला रही है कि ये फ़िश इतने की है, वो फ़िश इतने की है, इस तरह से। अब एक लड़की वहाँ जाती है, मिनी, उससे कहती है फिशर वुमेन, कम हेयर, यहाँ आओ यहाँ आओ, टेक सार्डिनस एट ₹40 अ केजी। एक फ़िश की स्पीसीज है सार्डिनस, उसकी कॉस्ट है ₹40 पर केजी, मतलब 1 केजी में ₹40 लगेंगे। तो ग्रेसी कहती है नेवर सो चीप, बहुत सस्ती है। गेट सॉर्ड फिश फॉर ₹60 अ केजी। तो ग्रेसी क्या कहती है, सॉर्ड फिश ले लो, उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹60 पर केजी, 1 केजी ₹60 में। फ्लोरमा सेल्स, फ्लोरमा एक अलग वो लेडी वुमेन है, एक फिशर वुमेन है, वो सेल्स करती है प्रॉन को। प्रॉन भी एक फ़िश होती है। कैसी फ़िश होती है, ये दिख रही है एक तरीके से, ये प्रॉन फिश है। आपको लग रहा होगा ये कैसे इंसेक्ट है, ये फिश है, इसे प्रॉन बोलते हैं। इसकी सेलिंग कर रही है। तो प्रॉन फिश की प्राइस क्या है, ₹150 पर केजी, 1 केजी ₹150 में, ₹150 में। करुथम्मा एक अनदर फिशर वुमेन है। शी सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 अ केजी। वो एक स्क्विड को सेल कर रही हैं ₹50 1 केजी में। ये जो फिश है ये स्क्विड है, इसकी कॉस्ट कितनी है, ₹50 पर केजी। लुक, फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश सीशीज। उसने कहा कि फजीला ने एक फ़िश ली है, उसका वो है किंग फिश। दिस फिश वे 8 केजी। उस फिश का वज़न 8 केजी है। ये दिख रही है कितनी बड़ी फ़िश है, एक इंसान से आधे के बराबर है, कितनी बड़ी है। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। इस फिश की प्राइस है 1200, सो एक्सपेंसिव, कितनी महंगी है ये। 1 केजी तो छोड़ो, 1 केजी वाली तो कितनी सस्ती थी। इसकी साइज़ देखो, इस साइज़ की फ़िश की कॉस्ट है 1200, ₹1200। बाकी सबकी तो 60, 150, 50 है वो, और साइज़ भी कितनी स्मॉल है, और ये सो बिग। तो आपको
यहाँ पर क्या याद रखना है, स्वॉर्ड फिश की कॉस्ट है 60, सार्डिनस की 40, प्रॉन्स की 150, स्क्विड की 50 और किंग फिश की 1200। किंग फिश में याद रखना है कि इस फिश का वेट जो है वो 8 kg है। 8 kg की कॉस्ट है, प्राइस है 1200। तो 1 kg की कितनी होगी, तो वो हमें कैलकुलेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स प्रैक्टिस टाइम। तो एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। जो फजीला जो है किंग फिश, इस फिश को जो सेल कर रही है उसकी पर केजी की प्राइस क्या है, मतलब 1 kg पर केजी जब भी है इसका मतलब 1 kg देखना है, एक देखना है, क्वांटिटी में वो एक आएगा, 1 आएगा। तो 1 kg की प्राइस क्या होगी, तो हमें पता है कि 8 kg की प्राइस 1200 है, 8। तो 1 kg की प्राइस कैसे निकालेंगे, इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि फजीला सोल्ड 8 kg ऑफ किंग फिश 1200। 8 kg आ रहा है 1200 में, तो हमें 1 kg निकालना है, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इधर हमने 8 से डिवाइड करा तो क्या बचा है यहाँ पर 1। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ किंग फिश, और 1200 को 8 से डिवाइड करना है, तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1200 डिवाइडेड बाय 8, तो आप देखेंगे कि 12 इज़ ग्रेटर देन 8। तो 8 की टेबल में 12 तो नहीं आता है, तो 12 से कम क्या आता है, 8 ही आता है। तो 8 1 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट दिस, तो 12 माइनस 8 4, ब्रिंग डाउन 0। ये वाला 0 लिया हमने क्योंकि 12 तक तो हो गया सॉल्व, ये 0 लिया। तो 8 की टेबल में 40 आता है, 8 5 ज़ा 40, 40 को 40 से माइनस करेंगे तो क्रॉस, फिर हमारे पास एक 0 बचा है, ये 0, इस 0 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो 1 kg किंग फिश की प्राइस क्या होगी, 150 रुपीज़। तो हमारा आंसर होगा फजीला सोल्ड द किंग फिश एट ₹150 पर kg। रिमेंबर दैट कि पर kg की प्राइस 150 रुपीज़ है, मतलब 1 kg की प्राइस 150 रुपीज़ है, और 8 kg की प्राइस 1200 है। ये 1 kg है और ये 8 kg है। तो our answer is this. This is our answer. Next question. Florama has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? फ्लोरिमा ने क्या किया, 10 kg प्रॉन्स को बेच दिया, मतलब लोग आए और उन्होंने 10 kg प्रॉन्स खरीद लिए उसके पास से। तो अब उसके कितने पैसे मिले। सबसे पहले हमने देखा था कि फ्लोरिमा प्रॉन्स को सेल कर रही है 150 पर kg में, मतलब 1 kg 150 रुपीज़ में। तो हमें कितना निकालना है यहाँ पर, 10 kg का निकालना है। एक 150 में है तो 10 कितने में आएगा, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन्स 150 रुपीज़। तब हमें 1 kg कितना चाहिए, 10 kg। तो प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 10 आया तो यहाँ आ जाएगा 150 इंटू 10, 150 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 10 होता है 1500। कैसे किया, 150 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिलेगा, तो 1500। मतलब 10 kg ऑफ प्रॉन्स यदि कोई बेचेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 1500। तो फ्लोरिमा गेट ₹1500 फॉर दैट। उसके लिए मतलब प्रॉन्स को बेचने के लिए, आफ्टर सेलिंग प्रॉन्स शी गेट 1500 रुपीज़। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is our answer. Now our third question. Gracie sold 6 kg sword fish. Minnie has earned as much money as Gracie.
हाउ मैनी kg ऑफ सार्डिनेस डिड मिनी सेल। इस क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन सेज ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश सेल करी, उसने बेच दिया कितने 6 kg, तो उसको कुछ पैसा मिला होगा। अब अगली लाइन क्या कहती है, द नेक्स्ट लाइन सेज मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी, मतलब जितना ग्रेसी को स्वॉर्ड फिश बेचने पर पैसा मिला उतना ही पैसा मिनी को मिला। पर मिनी ने कौन सी फिश बेची थी, मिनी ने सार्डिनेस फिश बेची थी। तो सार्डिनेस में कितनी फिश उसने सेल करी, मीन्स हाउ मच फिशेस डिड मिनी सेल टू गेट द मनी एज इक्वल टू द ग्रेसी। और to find this solution, first of all we write what we have in the question or what we have know about the question. इसका सॉल्यूशन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg स्वॉर्ड फिश कौन सेल कर रहा था, ग्रेसी। 1 kg की स्वॉर्ड फिश की कॉस्ट थी 60 रुपीज़, तो ग्रेसी ने कितने सोल्ड की थी 6 kg, तो 6 kg स्वॉर्ड फिश की प्राइस होगी 60 × 6। यहाँ 1 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 360। 6 0 0, 6 6 36, 360 प्राइस किसकी थी, स्वॉर्ड फिश की, मतलब ग्रेसी को कितने पैसा मिला 360। अब मनी अर्न बाय मिनी को भी उतना ही पैसा मिला जितना ग्रेसी को मिला। तो अगर ग्रेसी को 360 मिला तो मिनी को भी 360 मिला। बट यहाँ डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि मिनी सार्डिनस फिश की सेलिंग कर रही थी और ग्रेसी स्वॉर्ड फिश की। तो स्वॉर्ड फिश तो 6 kg थी, अब हम सार्डिनस फिश का निकालेंगे। तो रेट ऑफ सार्डिनस 40 रुपीज़ पर kg है। ये लिखा हुआ है सार्डिनस फिश की कॉस्ट क्या है 40 रुपीज़ पर kg, यही हमने लिखा है द रेट ऑफ सार्डिनस 40 रुपीज़ पर kg। अब हम अमाउंट निकालेंगे कि कितनी फिश सेल करी मिनी ने। तो अमाउंट ऑफ सार्डिनस सोल्ड बाय मिनी, तो टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर kg। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल पैसा कितना मिला था 360 और पर kg कितना था 40, तो 360 को 40 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर इजी कर लेंगे, 0 को 0 से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर हमें 0 की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 36 और 4। सबको पता है 36 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 36 4 की टेबल में आता है। 4 9 36, आंसर इज 9 kg of fish sold by मिनी to get ₹360। मतलब मिनी ने कितनी kg ऑफ सार्डिनस फिश सेल करी 9 kg। इसका आंसर 9 kg है। क्वेश्चन नंबर 4, बशीर वॉज ₹100। बशीर के पास 100 रुपये हैं। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी, उसने 1/4 मनी का स्पेंड कर दिया ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। 1/4 100 रुपये में से 1/4 मतलब 25 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए। किसको ख़रीदा उसने, स्क्विड फिश को। एंड अनदर 3/4 मतलब 75 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए प्रॉन्स को ख़रीदने में। हमारा ये क्या कहता है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, तो उसने कितने किलोग्राम स्क्विड को ख़रीदा और कितने किलोग्राम्स प्रॉन्स को ख़रीदा। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन डिड ही बाय। हम पहले ए को सॉल्व करते हैं। टोटल मनी कितनी थी 100 रुपीज़ थी। स्क्विड पे कितनी स्पेंड करी 1/4 ऑफ टोटल मतलब 100, 1/4 100 का
तो ये क्या गया 100 इंटू 100 और नीचे 4 एज इट इज़। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25। मतलब जब वो स्क्विड को ख़रीद रहा था तो उसने 25 रुपीज़ खर्च किए। अब स्क्विड कितनी आई उसको निकालेंगे, 1 kg आई कि 1.5 kg आई कि हाफ kg आई कि 2 kg आई। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg स्क्विड 50 रुपीज़। 1 kg स्क्विड की कॉस्ट थी 50 रुपीज़। मतलब 50 रुपीज़ में 1 kg ऑफ स्क्विड बशीर को मिली। अब 50 रुपये में 1 kg मिली तो 50 का आधा 25 होता है, तो 1 का आधा हाफ होगा। तो इन ₹25 ही विल बाय 25/50, मतलब 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 1/2। तो 1/2 kg ऑफ स्क्विड परचेस्ड बाय बशीर फॉर ₹25। मतलब यदि 25 रुपये 25 रुपीज़ में बशीर स्क्विड को परचेस करेगा, खरीदेगा, तो उसे 1/2 किलोग्राम स्क्विड ही मिलेगी। मतलब हाफ kg ऑफ स्क्विड उसको खरीदनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा वो नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। अब वो प्रॉन कितना मिलेगा। अब प्रॉन के लिए उसके पास कितने बचे थे, 25 तो उसने स्पेंड कर दिए, तो रिमेनिंग 75 रुपीज़ लेफ्ट विथ हिम। तो हम निकालेंगे प्रॉन्स। तो हमने देखा मनी लेफ्ट विद बशीर, तो 100 थे, 100 में से 25 उसने स्क्विड पर स्पेंड कर दिए, तो 100 - 25। अब उसके बाद बचे 75। अब इसे 75 में उसे प्रॉन्स फिश को परचेज़ करना है। तो हमें पता है कि 150 रुपये में 1 kg ऑफ प्रॉन्स खरीद सकते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रॉन्स की कॉस्ट क्या है, 150 रुपीज़ पर kg, 150 रुपये में 1 kg प्रॉन्स। वही लिखा है 150 रुपीज़ में 1 kg प्रॉन्स। अब 1 रुपये में कितने मिलेंगे, तो हम 150 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 1 पता चलेगा। तो इन ₹1 ही विल बाय, तो 150 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 150 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो मिल गया 1। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/150 kg प्रॉन्स। पर हमें 1 रुपये में तो चाहिए नहीं है, बशीर को कितने में चाहिए है, 75 रुपीज़ में। तो 1 का 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी की भी कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले यदि हम 1 पता चल जाए कि एक की प्राइस क्या है, एक की कॉस्ट क्या है, फिर उस 1 को उस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर आंसर इजीली मिल जाता है। तो हमने 1 पहले देख लिया कि 1 की क्या है, अब हम निकालेंगे 75। अब इस 1 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन ₹75। अब 75 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 75 इस तरह भी मल्टीप्लाई करेंगे, 75/150। 75 की टेबल से ये 1 टाइम आता है, ये 2 टाइम्स आता है। 75 में यहाँ गया 1, नीचे आ गया 2, मतलब हाफ kg। मतलब बशीर विल बाय हाफ kg ऑफ प्रॉन्स एट ₹75। 75 में उसे हाफ kg ऑफ प्रॉन्स ही मिलेंगे। होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार और देखिए। That is for today. Now see you in next video. Thank you so much.